को जगावे जागो उठो मोहन नैन खोलो माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो नैन खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेव द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए राधिका कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो बोलो व्यास जी भगवान की जय हो सुखदेव जी भगवान की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए
आज हम अपने तीसरे दिन के क्रम में चले। हमने कल कथा सुनी, परीक्षित जी को जो श्राप हो गया, 7वें दिन तक्षक डसेगा और मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु की जब याद आती है तभी ऐसा लगता है कि जरूरी वाले काम करो। आप कल्पना करो, बाढ़ चल रही है और जिस जगह बांध के गेट खोल दिए गए हो और एकदम से अनाउंसमेंट हो जाए 1 घंटा के अंदर पानी भर जाएगा, जल्दी खाली करो, कैसा लगता होगा? क्या जल्दी से उठा के भाग जाएं? यद्यपि पूरी गृहस्थी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? छोटे बच्चों को उठाएगा और सबसे कीमती सोना चांदी उठाएगा और अच्छे महत्वपूर्ण कागज उठाएगा। तो इसी प्रकार से अगर किसी को पता चल जाए मृत्यु आने वाली है, मैं अक्सर इस तरह की बातें किया करता हूँ। एक बार मैंने फेसबुक में डाला कि अगर आपको एक पक्के से पता हो जाए कि केवल आज भर जिंदा रहना है, अब कल का सूर्योदय आप नहीं देखेंगे, तो अब जरा विचार करिए कि आप क्या करेंगे। 4 घंटे का समय है, कल का सूर्योदय आप नहीं देखेंगे तो आप क्या करेंगे? ये रोज मान करके हमको चलना चाहिए कि कल का सूर्योदय हमें न मिलेगा। ये रोज हम माने कि हमारी मृत्यु होना है। व्यक्ति निश्चित है कि अच्छा ये होना है एक दिन की नहीं, ये किसी के लिए शुभ कामना नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन होना है कि नहीं। बस बात इतनी है कि हमको पता नहीं है कि कौन सा सूर्योदय हम नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी बात है, मृत्यु से तो सभी लोग डरते हैं कि नहीं? मृत्यु से सभी लोग डरते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मृत्यु को काले सांप के रूप में मान करके कह रहा हूं। काले सांप से सभी लोग डरते हैं कि नहीं? अगर आज ऐसा सराते हुए यहां से ऐसे ऐसे क्या हो, ना आप यहां होंगे ना मैं यहां होऊंगा, बाहर होगा कि नहीं? अच्छा, काले सांप से, मृत्यु से सभी लोग डरते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति नहीं डरते। बड़े ध्यान से समझना, 2 व्यक्ति काले सांप को नहीं डरते। एक वो व्यक्ति नहीं डरता जिसको पता ही नहीं है कि काला सांप यहाँ घुसा है, कोबरा घुसा है ना? अरे हमारे बिस्तर के नीचे घुसा है, हमें पता ही नहीं कि घुसा है। घुसा है, आपके गद्दा के नीचे घुसा बैठा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ कोबरा घुसा है, तो आपको कोई डर नहीं। एक तो वो नहीं डरता जिसको पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं डरता। और एक दूसरा वो नहीं डरता जिसको सांप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, वो नहीं डरता। तमाम कुछ लोग ऐसे हैं कि कोबरा देखते ही आकर के पूंछ पकड़ लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, जाओ चिंता न करो, निकाल लियो। 2 व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरते। एक तो वो कि जिनको मृत्यु का ध्यान ज्ञान नहीं है, स्मरण नहीं है कि इनको मरना है। जो लोग अहंकार बस दूसरे को सताते हैं, दूसरे का अधिकार छीनते हैं, अहंकार, छल कपट, झूठ, चालाकी, चोरी, दलाली से 4 पैसा के लिए उल्टा सीधा करते हैं, इसका मतलब कि उनको मृत्यु के बारे में ज्ञान नहीं है कि हमको मरना है। और एक वो नहीं डरते जिसको मृत्यु के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है कि मृत्यु है क्या। एक बात बताओ, मैं आप अपने स्थान में आ जाएंगे, आपको सुविधा लेना। एक बात अच्छे से बताऊं कि मृत्यु कुछ होती नहीं है। मृत्यु है वह नहीं, कुछ मृत्यु किसी की होती है नहीं है।
अगर आप एकाग्रता से समझें तो हमको अगला शरीर नहीं इसका, जिसको कहते हैं अपडेट हो रहा है, ये अपडेट होना बंद हो जाता है। बस एक समय हम भी 10-12 साल की अवस्था के थे कि नहीं, बढ़िया हाफ पैंट पहनकर दौड़ते हुए स्कूल में पढ़ने चले जाते। अब कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब ऐसा था। वो वाला शरीर कहाँ गया, गायब हो गया कि नहीं? न मुच्छर थी, न दाढ़ी थी, न ये था न वो था। उछल कूद करते थे, गोली कौड़ी खेलते थे। अच्छा, तो वो वाला शरीर गायब हो गया कि नहीं? वो वाला शरीर बदलते बदलते कहाँ खो दिया पता नहीं है। तो आज तक सिर पीट के रोए हैं क्या कि वो वाला शरीर हमारा कहाँ गया? इसका मतलब अब फिर बीच में बढ़िया जवान हुए, 25 साल 30 साल के हुए और काले बाल थे, बढ़िया वो था। अब आज वो काले बाल गायब हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, आंखों में चश्मा लग गया है, कहीं किसी किसी के दांत गायब हो गए हैं। तो भी आज तक वो नहीं दुख मानते, रोते नहीं है कि वो जवान वाला शरीर कहाँ गया। अब ये शरीर आ गया, इसके आगे शरीर और बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अभी 2 हाथ है, आगे 4 हाथ लग जाएंगे। अरे शरीर तो बदलेगा। जिस प्रकार से छोटा कुमार युवावस्था जवानी वाला शरीर बदल के ये बूढ़ा शरीर मिल गया है, इसी तरह से थोड़ा सा और नयापन हो जाएगा कि पंख वाला शरीर मिल जाएगा अथवा डंक लगा वाला शरीर मिल जाएगा। इतने तो होना है। तो आज तक जब पुराने शरीर को के लिए नहीं रोए तो वो वाला शरीर बदल जाएगा तो क्यों रो रहे है कि नहीं? यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। उसी तरह से दूसरा शरीर हो जाएगा, आकार बदल जाएगा। काले बाल की जगह सफेद बाल मिल गए हैं तो बालों की जगह में सींग लग जाएंगे। इतने हो गए। ये मृत्यु नहीं, शरीर का परिवर्तन है, देह का परिवर्तन है। आइए मैं आगे बढ़ूँ नहीं, इस तरह में तो समय बहुत चला जाएगा, बल्कि बड़ी तात्विक बातें हैं। मैं अगर आपको एक बात याद दिलाऊं, भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्र को उतार कर नया कपड़ा साफ वाला नया पहन लेता है, कोई उसमें दुख नहीं है, उसी प्रकार से शरीर बदल लेता है। एक दोहा आता है, मानस में मुसुंदी जी कहते हैं कि जोई तानु धारम तजम पुनी अनायासो हरिजान अजिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। अच्छा, तो उससे विचार करके इसमें कौन बोल रहा है? जैसे अगर हम आप कह दें कि आज सफेद कुर्ता पहना हूं, कल लाल पहनूंगा, तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि जो कह रहा है और वो जो कुर्ता है वो अलग अलग है। कुर्ता नहीं कह रहा, कहने वाला अलग है, वो पहनने वाला है, और कुर्ता अलग है। इसी प्रकार से जोईतानु धारम तजम पुनी, मैं जो भी शरीर धरता था उसको अचानक ही बिना रोए पीटे, बिना दुखी हुए उसको बदल देता था, फिर नया पहन डाल लेता था। इसका मतलब वो शरीर नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? आत्मज्ञान बोल रहा है।
जब कोई आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है तो ये शरीर उसका बाहर का डिब्बा है, पैकिंग है। ये है तत्व ज्ञान। परीक्षित जी महाराज ने पूछा सुखदेव स्वामी से, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं। योगियों के परम गुरु, हे भगवान मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या? पुरुषस्य हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण, म्रिय माने मरने वाला, मरण धर्मा, जो सदैव मरने वाला मरण धर्मा है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए जो सदैव मरने वाला है। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण है हमेशा मरता ही है। अच्छा, इसका ठिकाना है क्या? ये रोज रोज बदलता हुआ शरीर है। कोई कुछ जीव तो ऐसे हैं कि एक दिन का जीवन होता है उनका। मच्छर, मक्खी, चींटी, चींटा, इनका कितना जीवन है। ये बरसात में पंखी निकलती है ना पानी बरसने के बाद, उनका एक दिन का जीवन है होता है। तो किसी का 10-5 दिन का हो गया, किसी के 10-5 साल का हो गया, किसी का 15, 50, 75, 80 साल का हो गया। ये कोई स्थायी है क्या? तो म्रियमाण से सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है भगवान ये बता दीजिए। अच्छा, अब ये जो व्यक्ति ये मानता हो कि मैं भी मरने वाला हूं, मरने वाले उस नियम में बंधा हूं, तो उसके प्रत्येक उसके लिए ये प्रश्न है। हाँ, जो संसार में ये मान है कि मुझे कभी नहीं मरना, उसके लिए जरूरत नहीं है सुनने समझने। और इतनी तात्विक बात न कोई पूछेगा न कोई बताएगा। शुद्ध जी कहते हैं, एवं भाषिता पृष्ठा सराज्ञा श्लक्षणया गिरा। बड़ी श्रेष्ठ कल्याणकारी वाणी जब परीक्षित जी महाराज ने पूछी, तब सुखदेव भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? वरीयाने सते कृष्णः कृतो लोकहितं नृपा। अरे राजन, लोकहितम, संसार का हित करने के दृष्टि से तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का स्वयं का नहीं है, संसार के हित के लिए पूछा गया। अब उनके लिए बता रहे हैं। सबसे मुख्य बात क्या है कि सबसे पहले जब ये प्रश्न हुआ तो उसके बाद सुखदेव भगवान ने बताना शुरू किया भागवत के मूल श्लोक। सबसे पहले आप बात ये समझें, भगवान की कथा प्रकट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है। भगवान की कथा कोई मनुष्य जीव नहीं प्रारंभ कर सकता। जीव को पता ही नहीं है कि भगवान की कथा होती क्या है। भगवान की कथा सदैव भगवान से ही प्रकट होती है, वहीं से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आती है। जैसे गंगा है, गंगा कहाँ से प्रकट होती है? गंगा प्रकट होती है भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथ जी ने तपस्या किया तो शंकर जी के जटाओं में आई। शंकर जी के जटाओं से मानसरोवर कैलाश से निकली, गंगोत्री से निकली, गौमुख से निकली, फिर इस धराधाम में पृथ्वी में हरिद्वार प्रयागेचा गंगा सागर संगम में आई। इसी प्रकार से भगवान की कथा कभी भी जीव से शुरू नहीं हो सकती। राम कथा कहां से शुरू हुई? रचि महेश निज मानस राखा। इसी प्रकार से भागवत कथा कहां से शुरू हुई? भागवत कथा शुरू होती है भगवान श्री हरि नारायण के श्रीमुख से। पता है
भागवत कथा कहाँ से शुरू हुई? भगवान श्री हरि नारायण के श्री मुख से विष्णु भगवान ने 4 श्लोक सुनाए। किसको? सबसे पहले ब्रह्मा जी को। अच्छा, गौमुख से जब गंगा निकलती है तो कितनी निकलती है? क्या इतनी ही बड़ी धारा निकलती है जितनी बड़ी हम देखते हैं? इस समय प्रयागराज में बड़ी बाढ़ चल रही है, तो क्या इतनी ही बड़ी धारा निकलती है वहां से? ये नर्मदा जी जो निकलती हैं, ये नर्मदा जी क्या इतनी ही निकलती हैं जितनी आप यहाँ देखते हैं? अमरकंटक से देखिए कितनी निकलती हैं। तो ये वहां से चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोकों में भगवान की कथा, भागवत की कथा वहां से निकलती है। और 4 श्लोक वो क्या है कि 4 श्लोकों में इतना तत्व ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को। सबसे पहले श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाई 4 श्लोकों में, और फिर ब्रह्मा जी ने सनकादिक को वो कथा सुनाई, और सनकादिक ने नारद जी को कथा सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने फिर लेखन किया, और फिर उसके बाद सुखदेव जी को मिली, और सुखदेव भगवान से फिर परीक्षित जी को कथा मिली। तब इस धरती में धराधाम में कथा आई। ये धरी इन अगर 4 श्लोकों को समझ लिया जाए तो भागवत का पूरा प्राण तत्व है। भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोकों में भागवत कथा सुना रहे हैं उसको थोड़ा सा समझें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् यत् सद सत्परम पश्चात अहम यदेच्छ यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे। इसका अर्थ है अहम एव समेव अग्रे। सबसे अग्रे भाग में, सबसे प्रथम, सबसे शुरुआत में अहम एव, केवल मैं ही था, मेरा अलावा कुछ ही नहीं। कथा कहानी की बातें खत्म है। कथा कहानी खेल कूद तो तब शुरू होता है जब एक से दूसरा कोई होगा। अच्छा, आपको कोई खेल खेलना है तो एक से दूसरा होगा कि नहीं? वेद भगवान कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत्, अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। यत् सत असत परम, चाहे वो सत हो चाहे असत हो, और चाहे दोनों से परे हो, दूसरा कुछ है ही नहीं है मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। पहले केवल मैं हूं। अब पश्चात अहम यदेच्छ, पश्चात अहम, मेरे बाद यद ये तच्चा, यत माने जो कुछ भी है, एतत् माने इस प्रकार से, यो अवशिष्य एक, अवशिष्य माने जो अवशेष बचा हुआ, ये जब पूरा खेल हो जाएगा, सृष्टि संसार का खेल पूरा हो जाएगा, तो इसको जब समेट दूंगा तो अवशिष्येत, अवशेष में जो बचेगा सो अस्म्यहम्, वो केवल मैं ही होऊंगा। इसका मतलब प्रारंभ में केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, सत्य हो या असत्य हो। भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सत सत, चाहे अर्जुन, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे अमृत हो चाहे हलाल विष हो, मेरे अलावा कुछ होता ही नहीं है। सब चीज में मैं ही हूं। चाहे किसी को जन्म देना हो तो मैं ही जन्म देता हूं, और चाहे किसी को मारना हो तो मैं ही मारता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो कहते हैं कि मेरे बाद अवशिष्येत सो अस्मि अहम्, सो अस्मि अहम्। फिर ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, यथा मह्यन्ति भूतानि भूतेष्वचावचनेष्वनि। तात्पर्य ये है ऋतेऽर्थं च प्रतीयेत, चाहे
शून्य की स्थिति हो तो भी मैं ही हूं, जहां कुछ भी नहीं है वहां भी मैं ही हूं। प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, मेरे अतिरिक्त और कुछ प्रतीयत माने आभासित होने वाला, प्रतीत होने वाला और कुछ है। तो ये विद्यात्मनो, प्रत्येक जीव अपने आत्म में स्थित होकर के अगर विचार करे तो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहेगा, ना कुछ भी उसको पता चलेगा। मायाम यथा भासो यथा तमा, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अगर आप विचार करो तो कुछ है क्या, ये शरीर है सब यहीं का मिला हुआ है, और ये श्वास बंद होगी तो ये शरीर यहीं का यहीं जल में, मिट्टी में, आग में चला जाएगा, राख बन जाएगा, और जो इसके अंदर है वो किसी की न देख में दिखाई पड़ेगा, न देख में आएगा, न पकड़ में आएगा। तो कुछ है क्या है, जीवन भी क्या है। भगवान कहते हैं यथा भासो यथा तमा, जिस प्रकार से अंधकार का आभास हो। अंधकार है क्या, अंधकार कुछ की स्थिति नहीं है, अंधकार की सत्ता नहीं है, सत्ता प्रकाश की होती है। जैसे दो विरोधी चीजें रख दी जाएं और जिसकी सत्ता होगी उसका प्रभाव हो जाएगा। तो हम कहते हैं एक जगह अंधकार भी रख दिया जाए और उसी जगह सूर्य को भी रख दिया जाए, और जिसकी सत्ता होगी उसी का प्रभाव रहेगा। तो अंधकार से भरी हुई रात में सूर्य भगवान को बुलाकर बैठा दिया जाए तो वहां क्या रहेगा, अंधकार रहेगा कि प्रकाश? इसका मतलब अंधकार की सत्ता नहीं है, अंधकार का आभास है मात्र। ज्ञान की अनुपस्थिति ही अंधकार है, बाकी अंधकार होता नहीं। यथा मह्यन्ति भूतानि भूतेष्वा स्वाभस्मेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा ते सुनते स्वाहम्। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि कहते हैं कि व्यापक भी मैं हूं और व्याप्य भी मैं हूं, व्याप्त भी मैं ही हूं। अब इसको आप समझिए कि जैसे शरबत बनाना है तो पानी में चीनी को डालकर घोल दिया जाता है, और चीनी घुल गई तो चीनी आहट में पकड़ में नहीं आती। उस शरबत की एक बूंद आप मुंह में डालोगे तो पता चल जाएगा कि मधुरता है, मिठास है, चीनी की स्थिति उपस्थिति है, पर चीनी उसमें पकड़ में देख में आती नहीं है। भगवान कहते हैं एक चौपाई आती है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंत। व्यापक भी वही है और व्याप्य भी वही है और व्याप्त भी वही है। तो जहां जल भी परमात्मा है और चीनी भी वही ब्रह्म है और बना बनाया शरबत भी वही ब्रह्म है, वहां केवल वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तत्व ज्ञान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को दे रहे। प्रविष्टान अप्रविष्टान, प्रवेश करने वाला भी मैं हूं और जहां प्रवेश कर रहा हूं वो भी मैं ही हूं। प्रवेश होने के बाद जो कुछ बना वो भी मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासया सुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम, इस प्रकार से जो जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जिज्ञासा माने जानने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो भी मेरी ही प्रेरणा से उत्पन्न होती है, और जिसको जानना है वो भी मैं ही हूं, और जो जानने की क्रिया है वो भी मैं ही हूं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ध्याता ध्यान ध्येय, दृष्टा दर्शक और दृश्य,
ये सब तत्वतः वही है, एक है। और जब साधना पूर्ण हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो ये त्रिपुटी के तीन मिलकर एक हो जाती है। ज्ञेय भी वही है, माने जानने योग्य भी वही है, और जानने वाला भी वही है, और जो जानने की क्रिया है वो भी वही है। तो जैसे एक यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहा है, तो यात्री, पथिक, पथ और गंतव्य ये तीन हैं। लेकिन यात्री अपने गंतव्य में पहुंच गया तो अब तीन नहीं है, जो गंतव्य है वही यात्री है, और वही पथ समाप्त हो गया, यात्रा समाप्त हो गई। तो जो ज्ञाता है, ज्ञाता माने जानने वाला, जिसको जानना चाहता है उसको अगर जान गया है तो सूत्र आता है, जानत तुम्हें मिल जाए, फिर वो दूसरा नहीं रहेगा। आइए कुछ बातें कठिन है, अच्छा कठिन तो होंगी। जो भागवत श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, वो अगर हम समझना चाहें तो कठिन तो होगी। बड़ा सार गर्भित है, सब कुछ बड़ा, 4 श्लोकों में पूरी भागवत है। एतन्मतं समाधिष्ठ परमेण समाधिना, एतन्मतं समाधिष्ठ परमेण समाधिना। कहते हैं एतन्मतं, ये मेरा मत है। तो समाधिष्ठ, इसमें स्थित हो जाओ, इसको समझ लो। ब्रह्मा जी से कहते हैं परमेण समाधिना, परम समाधि के द्वारा इसको समझने का प्रयास करो। भवान कल्प विकल्पेषु न मुह्यति करिचित्। भगवान माने मेरे द्वारा निश्चित किए गए कल्प विकल्प में जो भ्रमित नहीं होता, मोहित नहीं होता, केवल यही दृढ़ रखता है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यही भागवत का सार तत्व है। यही श्री हरि ने ब्रह्मा जी को बताया, और जब ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को बताया तो थोड़ा सा इसकी ज्यादा व्याख्या कर दी, कुछ बातें बढ़ी समझाने में। फिर सनत कुमारों ने नारद जी से सुनाया, थोड़ी बातें और बढ़ी। फिर नारद जी ने व्यास जी से बताया, कुछ बातें और बढ़ गई, दृष्टांत उदाहरण। और फिर वेद व्यास भगवान ने उसका लेखन कराया गणेश जी को बुलाकर, कुछ बातें और बढ़ी। और फिर उसको सुखदेव जी भगवान को सुनाया गया तो कुछ बातें और बढ़ी। और सुखदेव स्वामी ने फिर परीक्षित जी को सुनाया। तो गंगोत्री से, गौमुख से निकलने वाली गंगा थोड़ा आगे बढ़ी तो वहाँ अलकनंदा मिल गई, फिर मंदाकिनी मिल गई, फिर नंदाकिनी मिल गई, फिर पिंडर नदी मिल गई, फिर और कुछ मिल गए। तो आकर के हरिद्वार में बड़ी वेगवती धारा बन गई। फिर हरिद्वार से चलते चलते और प्रयागराज में पहुंची तो जमुना जी भी मिल गई, तो और बड़ी धारा बन गई। कहने का तात्पर्य आते आते हमारे पास तक इसमें 18,000 मंत्र समाहित हुए। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले संत जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन। सृष्टि के वर्णन में बताते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, भगवान के श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। 12 है भगवान। सबसे पहले हुआ क्या कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र प्रकट हुए। वो हैं सनत कुमार। सनत कुमार
4 पुत्र हुए सृष्टि में सबसे पहले। सनत, सनातन, सनंतन, सनत कुमार, ये सनकादिक इनको कहा गया। इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ये संसार की माया से निर्लिप्त थे, ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता कहते हैं, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, जिसकी ऊर्जा जाए। हम लोग अधोगामी हैं, नीचे ज्यादा देखते हैं, धरती में घर मकान और पद प्रतिष्ठा, चुनाव, संपत्ति, ये ज्यादा देखते हैं, ऊपर की ओर कम देखते हैं। और वो ऊर्ध्वरेता थे। उपनिषदों में बात आई है, कठोपनिषद में बात आई है कि जब ये शरीर की रचना होती है, प्रकृति ने शरीर का निर्माण कर दिया और नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्य, ये नव प्रकार के छेद हैं इस शरीर में, और जितने भी छेद हैं शरीर में, उतने देवता प्रत्येक छेद में स्थापित कर दिए, बैठा दिए। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। जैसे आंखों में सूर्य देवता, और नाक में अश्वनी कुमार, जिह्वा में वरुण देवता, कानों में दिशा देवता, और नीचे के उन इंद्रियों में मलमूत्र के त्याग वाले में उपस्थित में, उसमें यम आदि देवता बैठ गए। लेकिन उपनिषद में बात आती है कि देवताओं के बैठ जाने पर भी शरीर में कोई हलचल क्रिया नहीं हो रही थी। उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने विचार किया कि चाहे जितने देवता बैठ जाएं, लेकिन जब तक इसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक इसमें हलचल, सक्रियता नहीं आएगी। लेकिन वो ब्रह्म ने देखा कि हर तरह से तो ये पूरा पैक हो गया है, बंद हो गया है पूरा शरीर, जितने छेद है वहां सब देवता बैठे हुए हैं। अब मैं कहां से प्रवेश करूं? दूसरे के दरवाजे से प्रवेश कर नहीं सकता। तो उन्होंने फिर क्या किया, उपनिषद में बात आती है कि यहाँ खोपड़ी से एक छेद किया, इस जैसे यहाँ से एक छेद बनाया, और वो छेद करके यहाँ से ब्रह्म प्रवेश करता है। इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आपने देखा होगा जब छोटा सा बालक पैदा होता है तो उसकी और पूरी खोपड़ी तो बढ़िया कठोर रहती है, लेकिन इतनी सी जगह वहां कुलकुलाती हुई होती है, उंगली रखो तो दबती है, मुलायम रहता है। इसलिए कि पूरा शरीर बन चुका, जब परिपक्व हो गया, मजबूत हो गया, उसके बाद यहाँ से छेद किया गया और फिर वहां से प्रवेश किया। अभी अभी प्लास्टर से फिर से उसने यहाँ चिपड़ दिया है और फिर तुरंत पैदा हो गया, जन्म ले लिया, तो वहां का भाग इतना छेद मुलायम रहता है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कहते हैं अगर किसी, जैसे कोई व्यक्ति जिस रास्ते से आया है, बंडा के अंदर घुस जाए नगर में, जिस रास्ते से आया है ठीक उसी रास्ते से वापस लौट जाए तो भटकेगा नहीं, वो जहां से आया वहीं पहुंच जाएगा कि नहीं। तो अगर कोई कुछ ना करे, अगर किसी का प्राण यहां से निकलता है ब्रह्मरंध्र से, उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। संसार में कितने ऊर्ध्वरेता हैं? हनुमान जी ऊर्ध्वरेता है, परशुराम जी ऊर्ध्वरेता है। क्यों? उपनिषदों में बात आई है कि अगर कोई अपने संपूर्ण जीवन काल में ब्रह्मचर्य कभी भंग न करे, तो वो और कुछ भी करे या न करे, उसका प्राण सदैव ब्रह्मरंध्र से निकलेगा और जहां से आया है वहीं चला जाएगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत, ब्रह्मचर्य भंग ना हो उसका। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं?
ब्रह्मैव चरति इति ब्रह्मचर्या। चर माने क्रिया, जिसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक कर्म केवल ब्रह्म के लिए हो, केवल ब्रह्ममय हो, वह और कहीं भटकेगा ही नहीं। हम लोगों के जीवन में कुछ कर्म तो काम सुख भोगने के लिए होते, और कुछ प्रयास धन इकट्ठा करने के लिए होते लोभ के कारण, और कुछ व्यवहार क्रोध के उत्तेजना के कारण उल्टे सीधे भी हो जाते। इसलिए हमारा प्राण वहां से नहीं निकलेगा, हम भटक चुके। तो इस कारण से ये जो ऊर्ध्वरेता है, क्योंकि सनातन सनत कुमार ये सबसे पहले प्रकट हुए 100% शुद्धता है। जब कोई किसी फसल का नया बीज तैयार करते हैं वैज्ञानिक लोग कृषि विश्वविद्यालयों में, तो पूर्ण 100% शुद्ध बीज होता है, और उसको ला करके आप बोइए अपने खेतों में, साल 2 साल 4 साल में उसी की शुद्धता कम हो जाती है। 5-10% तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरा कुछ असर आ जाता है, वातावरण के प्रभाव से, मिट्टी पानी खेत के प्रभाव से, या अन्य बीजों के स्पर्श से, तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी शुद्धता कम हो जाती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले 4 सनातन सनातन सनत कुमार इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये पूर्ण ऊर्ध्वरेता थे। ब्रह्मानंद सदा नयनीना देखत बालक बहुकालीना। बड़े लंबे समय के बाद देखने में बाल अवस्था ही रहती है, बहुत काल के, जबकि बहुत लंबे समय के हैं। सृष्टि में सबसे पहले उत्पत्ति इनकी होती है। इनकी उत्पत्ति होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो मेरा सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने कहा, हम सृष्टि के इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो ब्रह्म परमात्मा के ध्यान के लिए हम अपने को इस संसार के मायावी रचनात्मक संसार से दूर करने के लिए वो जाकर के वन में चले गए, तपस्या के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक दूसरा काला पुरुष प्रकट हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में सहयोग करो। तो इतना विकराल था, मारे भूख के सबको खाने लगा, अपने शरीर को खाने लगा, रौद्र रूप हुआ, बड़ा विकराल होकर के नाम किया। ब्रह्मा जी घबराए, तब उसका नाम पड़ गया रुद्र। रुद्र भगवान प्रकट हुए तो वो भी सृष्टि नहीं कर रहे थे। फिर सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी के कंधों से दाहिने कंधे से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, और बाएं कंधे से एक शक्ति प्रकट हुई, जिनको कहा गया ये मनुजी और शत्रुपाल। 10 ऋषि प्रकट हुए। मरीचिर अत्र्यंगिरिशो पुलस्त्या पुलहा क्रतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्त दशमंत्र नारदा। ये 10 को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न किया। लेकिन इनसे भी सृष्टि का पूरा काम नहीं हो सकता था। ये ऋषि हैं, इनसे मानसिक पुत्र से की उत्पत्ति होने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो, स्त्री पुरुष के व्यवहार से आगे की ये पीढ़ी उत्पन्न हो, उस तरह से कुछ व्यवस्था हो जाए। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार होने लगे। तो इसके बाद उनसे उत्पन्न हुए मनु जी और शत्रुपा जी।
वाचम दो इतरम तन्मी स्वयंभूर्ति मना अकामाम चक्मे छत्ता सगामिति न श्रुतम। अब उनके जो ये उत्पन्न हुई है मनु जी और शत्रुपा जी, कस्य ध्यायता दृष्टुर्वेदायां से चतुर्मुखा कथम श्यायाम्यहम लोकम संवेदान्यथा पुरा। अब इनके बाद जो उत्पन्न होते हैं यस्तु तत्र पुष्पान सो भूयन मनु स्वयं भुआ स्वराट। मनु नाम के पुरुष की उत्पत्ति हुई दाहिनी कंधे से, जिनको कहा गया स्वयंभू स्वराट, वो स्वयंभू मनु हुए, माने स्वयं उत्पन्न हुए। स्त्रिया साक्षी शत्रुपाख्या महेश्यात्मना, उनकी देवी शक्ति का नाम शत्रुपा। प्रियव्रतोत्तान पादो त्रिस्रा कन्याश्च भारत, उनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत अतृश्य कन्याश्च, 3 कन्याएं हुई। कौन? आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्वमय। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। दक्षाया प्रसूतिम च, प्रसूति को दक्ष को दे दिया। चाह्यत आपूरितम जगत आकुतिम रुचये प्रादात, आकुति को रुचये प्रादात, रुचि को दे दिया। अब कर्दमाए तो मध्यमा, बीच की जो पुत्री है देवहूति, उसको कर्दम ऋषि को दे दिया, कर्दम ऋषि के साथ दिया। और दक्षाया प्रसूतिम चा, प्रसूति नाम की कन्या को दक्ष को दे दिया। अब यहां से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न। लेकिन समस्या ये आई कि जब ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, तो मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हमारे कहीं खड़े होने की बैठने की जगह तो हो, हम आकाश में उड़ रहे हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि हम कम से कम बैठें उठें, तो ये व्यवस्था तो हो। ये व्यवस्था करने के लिए ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र के प्रमाण का एक सुकर 12 प्रकट हो जाता है। आदेश हम भगवतो वर्ते यामी वसुदन स्थान तु यहाँ जानूनी प्रजानाम मम च प्रभु। तो कहते हैं इत्यादि ध्याय तो नाशा विराशा तत्सहना वारा है तो निर्गाध अंगुष्ठ परिमाण का, अंगुष्ठ मात्र के परिणाम का आकार का एक वाराह उनकी नाक से प्रकट हो गया। तस्या विपश्यत खस्ता क्षणेन किल भारत, देखते देखते वो बहुत बड़ा एक गधा की तरह हो गया, हाथी की तरह हो गया, गज मात्रा प्रवृत्ते तत् अद्भुतम मननभूत, हाथी की तरह हो गया, उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, उनसे स्तुति किया कि भगवान आप पृथ्वी को स्थापित करिए जिससे ये पंचभूत के शरीर वाला जीव उसमें ठहर सके। अभी तक जो सृष्टि हुई थी वो दैहिक सृष्टि नहीं हुई थी, वो मानसिक सृष्टि हुई थी। तो वो जितने भी दिव्य हैं, जितने भी ऋषि हैं, जो भी 10 को प्रकट किया था, वो बिना धरती के भी रह सकते हैं। इसीलिए नारद जी आकाश में भी गमन करते हैं, यहाँ से वैकुंठ लोक भी चले जाते हैं, देवलोक भी चले जाते हैं, स्वर्ग भी वो आते हैं, पाताल भी हो जाते हैं। तो ये अभी तक जितने हुए वो उनके लिए पृथ्वी आवश्यक नहीं है, लेकिन आगे जब सृष्टि बढ़ेगी तो इनके लिए भूमि पृथ्वी आधार जरूरी है। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च।
अहंकार द्वितीयम में भिन्ना प्रवृत्तिरिष्टधा। भूमि आपको माने जल, अनल, पृथ्वी, जल। मानस में कह दिया क्षेति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये 5 से वेदों ने इसका क्रम भी बताया है। आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापा, आपो भूमि। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी निकली। ये क्रम है इसका। इसीलिए जब इसका विनाश होगा, प्रलय होगा, तो इसी के उल्टा क्रम में विलीन हो जाएंगे। ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी और फिर अग्नि पूरे जल को सुखा देगा, फिर हवा चलेगी तो अग्नि बुझ जाएगी और हवा आकाश में विलीन हो जाएगा और आकाश परम तत्व में विलुप्त हो जाएगा। एक बात याद आ रही है तो वो राम कथा की, लेकिन ये तत्व चल रहा है। लंका में जब हनुमान जी गए और उनकी पूंछ में आग लगाई गई, आग लगाई गई और शंकर भगवान कथा सुना रहे थे पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आपकी कथा तो गलत हो गई, बंदर की पूंछ में आग लगवा दिया आपने। लंका तो बाद में जलेगी, बंदर तो पहले मर जाएगा, क्योंकि बंदर के पूरे शरीर में बाल ही बाल होते हैं। अब बताओ पहले बंदर को कैसे बचाओगे? बंदर कैसे, बंदर को जलना चाहिए। अच्छा जलना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले हनुमान जी को जलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं जले हनुमान? वहां रामायण की बात मैं नहीं करूंगा, मैं वेद वेदांत के सिद्धांत की बात करूंगा। जैसे हमारे आपके पैर में अगर एक काला सांप आपके लिपट जाए, नागिन, कोबरा, कैसा लगेगा? अरे प्राण ही निकल जाएंगे, अब क्या होगा? अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन अगर एक नागिन एक नाग से लिपट जाए तो उनको कोई डर लगेगा क्या? उनको ये होगा क्या कि इसका विष मुझे चढ़ने जाए? वायु से 2 की उत्पत्ति हुई, बड़े ध्यान से समझना। वायु अभी वेद मंत्रों से समझा, आकाशात वायु, वायुरग्नि अग्नेरापा। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। और हनुमान जी किसके पुत्र हैं? वायु के। तो उसी वायु से जिससे अग्नि उत्पन्न हुई, उसी वायु उसी पवन के तो पुत्र हनुमान है। तो इसका मतलब अग्नि और हनुमान भाई भाई हुई है। तो भाई भाई एक दूसरे को गले लगा ले तो क्या डर लगता है? कोई खतरा होगा क्या? वेदों में जब तत्व आता है हनुमान का, तो कहते हैं हनुमान कुछ नहीं, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का रूप है। अग्नि मिले पुरोहिता, ये वेदों में बात होती है। तो जब दोनों में अग्नि तत्व है तो एक दूसरे के जलने की कोई संभावना, कोई संकट, कोई खतरा है ही नहीं। उसको गोस्वामी जी ने कथा में डाल दिया। आइए फिर बात करते हैं। मैं बात कर रहा था को शुक्र 12 भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, हे भगवान मैथुनी सृष्टि तब तक नहीं हो सकती जब तक आधारभूता ये पृथ्वी न हो, इसलिए आप कृपा करके पृथ्वी को लाइए, पृथ्वी की स्थापना करिए। 12 भगवान जल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जल से पृथ्वी को निकाल के लाते हैं। यहाँ बीच में हिरण्याक्ष मिल जाता है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने अधिकार में लेना चाहता है। 12 भगवान से हुआ, 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तब से वहां से मैथुनी सृष्टि प्राप्त। इस प्रकार से तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम सुनासमता, ये दैत्य जो हिरण्याक्ष है, इससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतनी जल्दी नहीं होता है,
लेकिन बड़ा भयंकर एक एक अगर दांव पेच बताएंगे तो बताते रह जाएंगे। आज तीसरा दिन है, इसलिए कथाओं को स्पर्श करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आगे होता है क्या, ये प्राजापत्यम तो तत्तेजम परतेजोहनम दिति दधार वर्षाणी शतम संकमानासुरार्तनात्। कहते हैं कि ये प्राजापत्यम तो तत्तेजम परतेजोहनम दिति ही कश्यप ऋषि के 13 पत्नी हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नी में एक का नाम है दिति, एक का नाम है आदिति, किसी एक का नाम है कद्रु, किसी का नाम है बिनता। इनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, आदिति से आदित्य आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई, कद्रु से काले सर्पों की उत्पत्ति हुई, बिनता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। बिनता के पुत्र हैं गरुण और अरुण, 2 पुत्र हैं, इसलिए गरुड़ जी को बैनते कहते हैं, क्योंकि बिनता के पुत्र इसलिए बैनते कहते हैं। बैनते शंकर कहीं जाओ, तो बिनता के 2 पुत्र हैं, गरुड़ और अरुण। गरुड़ तो विष्णु भगवान के वाहन बन गए और अरुण सूर्य भगवान का रथ चलाने लगे, उनके साथ ही बने। दिति ने जब गर्भ धारण किया तो दिति के 2 पुत्र हुए। दिति से जिन पुत्रों का जन्म हुआ तो दिति के पुत्र हैं, इसलिए उनको दैत्य कहा गया। दैत्यों की उत्पत्ति होती है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से। आप लोगों को मालूम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ये बड़ा है और हिरण्यकश्यप छोटा है, यही मालूम है ना? अच्छा, ये बाहर का सत्य है, लेकिन अंदर का सत्य ये है कि हिरण्यकश्यप बड़ा है और हिरण्याक्ष छोटा है। कैसे? थोड़ा सिद्धांत समझे। आप ज्यादातर देखते हैं कहीं कहीं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी जुड़वा 2 भाई पैदा हो जाते हैं, कभी कभी जुड़वा 2 बच्चे पैदा होते हैं। जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो जिसका जन्म पहले होता है उसको बड़कू कहते हैं, और जिसका जन्म 1 मिनट 2 मिनट के बाद होता है उसको छोटकू कहते हैं। ज्यादातर ऐसे कह देते हैं, बाकी नाम पे अलग अलग रखे जाते हैं। आपने यहाँ ज्यादातर देखा होगा कि जो छोटकू होता है वो शरीर से ज्यादा हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा बड़ा दिखाई देता है, और जो बड़कू होता है वो दुबला पतला होता है, देखने में बड़ा वाला ही छोटा दिखता है और छोटा वाला बड़ा दिखता है। ज्यादातर आपने देखा। उसका कारण क्या है? वास्तव में जिसको आप छोटकू कहते हैं अंदर से वही बड़ा है। भाई, जब स्त्री पुरुष का व्यवहार होता है उस समय जब गर्भाधान होता है तो पहला तेज जो गया तो उससे पहले बच्चे का गर्भाधान हो गया, और इसके बाद दूसरे उस कीटाणु ने जब क्रिया किया तो उसके बाद दूसरा बच्चा का गर्भाधान हो गया। लेकिन जब जन्म होगा किसी डिब्बे में, किसी बोरी में, जो सामान पहले डाल देंगे पेंदी में वो बाद में निकलेगा, जिसको बाद में भरेंगे जब उसको उल्टा उड़ेलेंगे तो जो बाद में भरा गया वो पहले निकलेगा। तो इसका मतलब जिसका गर्भाधान पहले हुआ है वो नीचे पहुंच गया, और जिसका गर्भाधान बाद में हुआ है वो ऊपर हो गया। तो जब जन्म होगा तो बाहर वाला ऊपर वाला पहले निकल आएगा और अंदर वाला बाद में निकलेगा। तो गर्भाधान किसका पहले हुआ था? जो बाद में निकला है, और जो बाद में निकला है उसको आप कहते हैं छोटकू। कर दिया। अच्छा, जिसका गर्भाधान पहले हुआ है तो उसको भरपूर पौष्टिक वो तत्व मिल गए शरीर को विकसित करने के लिए, तो वो ज्यादा हृष्ट पुष्ट हो जाता है। और बाद में जिसका गर्भाधान हुआ है
उसको कुछ ना कुछ तत्वों की कमी रह जाती है, पूरी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते, इसलिए उसका शरीर तो दुबला पड़ता रहता है। तो जिसका जन्म बाहर पहले हुआ है उसका गर्भाधान बाद में हुआ था। हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ, हिरण्यकश्यप का बाद में हुआ। तो बाहर से देखने में तो हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्यकश्यप छोटा है, लेकिन गर्भाधान की दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप बड़ा है और हिरण्याक्ष छोटा। इस प्रकार से इनकी बात आती है। अब आइए यहाँ भगवान विष्णु के जो दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। ये किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देते, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी के ये जो अव्याहत गति वाले 4 पुत्र हैं शंकादिक, ये भगवान श्री विष्णु से मिलने वैकुंठ जाते हैं। तान वीक्ष्य वातरंश्चनान् चतुरान् कुमार वृद्धान् दशार्ध वयसो विदित्वान् वेत्रेण चास्खलया धर्माणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। इन चारों कुमारों को प्रवेश करते हुए जब देखते हैं जय विजय, तब उन्हें रोक देते हैं कि रुक जाइए, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने चारों कुमारों ने मुनियावुचु को वाहिम हैत्य भगवत परिचर्या योच्यई तद्धर्मिणा निवस्ताम विषमं स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात कुत्कह्यो परिशंकनीया। इन चारों संत कुमारों ने श्राप दे दिया जय विजय को। मूर्खो, तुम्हें यह पता नहीं है कि हमारी गति को कोई रोक नहीं सकता इस सृष्टि में? ये अव्याहत गति है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के इस विश्राम कक्ष में हम किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं, ये हमको विशेषाधिकार मिला हुआ। उनको श्राप दे दिया, तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा संसार में। 3 बार जन्म लेने के कारण वही तीनों दितेस्तु भारतोरोदास्त्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षस्ते शादी पुत्रो प्रसुस्वे यमौ। 2 पुत्रों को जन्म, वो 2 पुत्र दिति के गर्भ से होते हैं, वही 2 जय विजय। जो जय विजय हैं उनका पहला जन्म दिति के गर्भ से होता है और उनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। जिनको 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि हमारे भैया हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया, तब से हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण से शत्रुता मान बैठा और उसके लिए शक्ति अर्जित करने लगा कि मैं नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की भावना इसमें हो गई। अब आगे देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उनसे कपिल भगवान का जन्म होता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल देव जी भगवान हैं। इन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र में जिसमें ज्ञान, भक्ति, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है। तो ये कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वाम्भोस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवती महीम। ये प्रिय दूसरे जो पुत्र हैं मनु जी के, वो उत्तानपाद बड़े हैं और प्रियव्रत छोटे हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। हिरण्याक्ष का वध करने वाले
प्रजा सृजेति भगवान कर्दमियो कर्दमो ब्राह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्ते सहस्त्राणाम समादशा। जब इनका हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, इसके बाद हिरण्यकश्यप शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।